भारत पर आरोपों को लेकर कनाडा दुनिया में बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। सीधे तौर पर किसी भी देश ने भारत पर लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत कनाडा के बिगड़ते रिश्तों पर चिंता व्यक्त की है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने मंगलवार को कहा कि ये गंभीर आरोप है और इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। वेस्ट को ज्यादातर शायद कनाडा की मदद न कर सके बिकॉज उनकी अपने पर्सनल बायलैटरल ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट है इंडिया के साथ। बहुत सारी जगहों पे तो जो ममालिक हैं वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं इसकी इशू के ऊपर। We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper process. कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रूडो भाई साहब को जो तमाचे पर तमाचा पड़ रहा है, एक ट्रैवल एडवाइजरी पास करी है भाई साहब ने, भारत मत जाना खतरे की जगह है। तो तू हेलमेट पहन के आया था भारत में जब G20 के लिए आया था, भारत में खतरा लग रहा है तो, और ये 2 दिन फालतू रहकर गया। So Canada is an easy Western power to humiliate because it is not really a power. I also don't think that is a smart move for Canada because I don't think कि France वगैरह like अभी जैसा मैं आपको बता रहा था are going to stand up with Canada against India. बाइडेन देखो, अब डैडी जी मोदी जी ने मेरे यहाँ पर आकर निज्जर को मार दिया, तो वो क्या कहता है बाइडेन बोलता है भाई बेटा ऐसा है, बिग डैडी है वो, मेरे से ताकतवर है आज की डेट में, मैं उससे पंगा नहीं ले सकता, तुझे अपना मुद्दा सॉल्व करना है तो खुद ही कर ले। कि देखें आप कि इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफीर निकाला, इन्होंने इसका सफीर निकाला। कनाडा के हवाले से है जो एक नई सर्द महरी आई है जिसमें दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है, तो फिर वेस्टर्न ये अलायंस का क्या फायदा होगा इफ दे कांट स्टैंड विद द पार्टनर। तो ये फिर बातें, ये किताबों में बातें हैं, लिखने में बातें हैं, या कि ये इट डिपेंड्स कि आगे कौन है। आगे अगर इंडिया तो वेस्ट इज नॉट यूनाइटेड, आगे अगर लेट्स से कोई ऐसी चीज है तो वेस्ट इज यूनाइटेड। देखिए ये जो क्राइसिस है इसका तो पूरा ब्लेम स्ट्रेट अप ट्रूडो को जाता है। he has initiated this crisis। मतलब उन्होंने he had the chance to discuss this with मोदी और वो G20 में उन्होंने डिस्कस किया and India rejected his suggestions। उनका कहना है कि जो हरदीप सिंह निज्जार है जो एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट है और इंडिया उसको तो बाकायदा 2-3 साल से एक टेररिस्ट कहती है, सो उसका जो मर्डर हुआ इट्स एन असैसिनेशन जिसमें इंडिया के एम्बेसी के लोग इन्वॉल्व थे। सो दैट इज व्हाट ट्रूडो इज सेइंग, बट ही इज सेइंग कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। तो कोऑपरेशन क्या चाह रहा है, इट इज नॉट वेरी क्लियर फ्रॉम हिज स्टेटमेंट्स, पार्लियामेंट के स्टेटमेंट की जो प्रेस रिलीजेस। सो इज ही वांटिंग इंडियाज कोऑपरेशन इन द इन्वेस्टिगेशन, यानी जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है कनाडा उसमें इंडिया कोऑपरेट करें। मतलब अगर वो प्रूव करना चाह रहा है कि इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, व्हाई विल इंडिया कोऑपरेट विद हिम ऑन दैट इशू। और अगर इनके पास ऑलरेडी इतना सबूत है तो बताएं ले जाकर इंडिया को कि देखिए हमारे पास सबूत है आपके इन्वॉल्वमेंट का। और उसके बाद प्रॉब्लम ये होता है कि अगर इफ कनाडा क्लेम्स कि उसके बाद डिसाइसिव प्रूफ है कि इंडिया ने ऐसी कोई काम किया है। 2 दिन यहाँ पे फालतू रहकर गया, इसके ऊपर हमने पैसे फालतू खर्च करे इस आदमी के ऊपर। जब भारत इतना खतरे वाली जगह थी तो आप बोलते जो बाइडेन को कि बाइडेन साहब आप क्यों आ रहे हैं, ऋषि सुनक जी आप क्यों आ रहे हैं, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्यों आ रहे हैं, दुनिया भर आई यहां पे। ये अलग सी बात, मत जाना वहां पे। आई नो वे यू आर कमिंग फ्रॉम, हमें सब पता है ये जो तुम ड्रामा कर रहे हो, ठीक है, ये तुम्हारा वेस्ट और व्हाइट वाला जो मामला है ना, ये चलेगा नहीं, नोबडी इज इंप्रेस्ड, समझ रहे हो। ये बहुत पुराना हो गया कार्ड, खालिस्तानियों पर चलाओ। खालिस्तानी वो हैं जो गोरी चमड़ी देख के जमीन पे गिर जाते हैं, जमीन पे अपने आप को गुलाम बना लेते हैं गोरों का। भारत में ये नहीं है। जो हमारा गंद था ना भारत का, जब हमने हाउसकीपिंग करी, जो कूड़ा करकट है वो खालिस्तानी है। अब मैं फिर ये चला गया किसके पास, ऑस्ट्रेलिया के पास। अब ऑस्ट्रेलिया वाला प्राइम मिनिस्टर बोलता है मोदी इज द बॉस। आपको याद होगा मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहां पर भी उन्होंने बोला था मोदी इज द बॉस। मेरी कंट्री में ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी मोदी इज द बॉस। फिर ये चला गया यूके, ऋषि सुनक के पास। वो बोलते जी देखो ऐसा है, हम इस मामले में बोल नहीं सकते। अब एक ही कंट्री रह गई है जिसके पास ये गया नहीं है, वो है मिलोनी, इटली के पास। अगर ये इटली के पास गया कि मिलोनी जी देखिए मोदी जी ने मेरे यहाँ कर आकर ये जो शांतिपूर्वक खालिस्तानी हैं इनको मार दिया, तो मिलोनी क्या बोलेंगी, ही इज द मोस्ट लव्ड पर्सन इन दिस वर्ल्ड, आई कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट इट। काम खत्म। तो ये वो बिगड़ा हुआ बच्चा है
जो लड़ाइयां भी करके आता है, उसके बाद नाक भी उसने बचानी है। और सबने बोल दिया बेटा अपनी लड़ाई खुद लड़ो। कि इनमें से कई ऐसे भी हैं जिनके पास कनाडा की सिटीजनशिप नहीं है। आप समझ रहे हैं खेल? इनको कनाडा की सिटीजनशिप नहीं है, ये है इंडियन सिटीजन, पासपोर्ट इनका इंडियन है, लेकिन वहां पे यहां पे 30 मर्डर करे, किसी ने 15 करे, किसी ने 5 करे, किसी ने 10 करे, और ये जितने लोगों की हत्याएं करी सब कुछ करा। और जस्टिन ट्रूडो को सिर्फ ये बोलना है, बस एक चीज बोलनी है कि जस्टिन भाई हैं, हमारे ऊपर ना भारत ने बड़ा जुल्म करा यार, बड़ा जुल्म करा है भारत वालों ने। हमें कनाडा में एक मौका दें उबर चलाने का, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, एक मौका दें और डन है, और डन 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 डन। जस्टिन ने बोला आओ जी बैठो। ये काम कर रहे हैं ये लोग सब। अब आपने देख लिया, अब तो लोग ये बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया वाले भी, कि ये जो निज्जर है जो मारा गया है, निज्जर को कनेडियन सिटीजनशिप मिली कब यार? जरा ये भी तो पता लगाओ, उसको मिली क्या? क्योंकि जब वो आया था कई साल पहले कनाडा, वो नकली कागज लेकर आया था, उसके पास नकली कागज थे, असली कागज थे नहीं। और फिर बाद में फिर उसने वही छाती पीटी, वही विक्टिम कार्ड। इंडिया और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात जो है वो काफी कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं। खालिस्तान का एक रहनुमा कत्ल हो गया है, जिस पर कनाडा का कहना है कि जो इंडिया का सफारतकार है वो रो का एजेंट है और इस मामले में वो सारा मुलव्विस है, लिहाजा उनको मुल्क बदर कर दिया गया है, जिसके का जवाब दिया है इंडिया ने। और इंडिया ने कनाडा के सफारतकार को कहा है कि 5 दिन के अंदर अंदर आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। सर आप इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं? मैं तो ये रखता हूँ कि देखें आप कि इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना होते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते